हेलो दोस्तों, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम फेरिंजाइटिस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम सोर थ्रोट भी बोलते हैं और हिंदी में गला में खराश होना ऐसा हम बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम सारी बातें जानेंगे फेरिंजाइटिस के बारे में, सोर थ्रोट के बारे में, कि इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या इसके कॉजेस है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और ट्रीटमेंट क्या होती है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी कुछ दिनों से हम वीडियोज़ नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि अभी क्लिनिक पे थोड़ा सा बहुत ओपीडी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा था और उस टाइम में मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी होता था, तो उस वजह से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलते हैं फेरिंजाइटिस के बारे में, जानते हैं सोर थ्रोट के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फेरिंजाइटिस क्या होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो फेरिंजाइटिस में सबसे पहले तो फेरिंग्स क्या होता है उसके बारे में समझना ज़रूरी होता है। तो गले का जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। जो गले में जो पीछे वाला पार्ट होता है, हम आईने के सामने मुंह खोल कर अगर हम खड़े रहते हैं और ऐसा हम बोलते हैं ना, तो सामने जो गले की जो दीवार दिखती है और उसकी जो दोनों साइड की जो दीवारें होती है उसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। तो अगर उस फेरिंग्स में कहीं पर इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, सूजन हो जाए, तो उसे हम फेरिंजाइटिस बोलते हैं और उसे मोस्ट कॉमनली सोर थ्रोट भी बोला जाता है, गले में खराश होना ऐसा भी बोलते हैं। तो फेरिंजाइटिस में क्या होता है, तो फेरिंजाइटिस जब होता है तब गले में इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाता है फेरिंग्स के फेरिंजियल पार्ट में। तो उस वजह से निगलने में दिक्कत होती है, वहाँ पर दर्द होता है, हमारा जो आवाज़ है हमारी वो भारी हो जाती है, हार्श वॉइस हो जाता है, गले में स्क्रैचीनेस जैसा रह सकता है। तो इसे हम फेरिंजाइटिस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फेरिंजाइटिस में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो गले में दर्द रहता है और हमारा गले में स्क्रैची सेंसेशन होता है। और उसके अलावा पेन बढ़ता है कब है, जब हम बोलते हैं कुछ या तो फिर कुछ निकलते हैं, तो उस दौरान वहाँ पर दर्द है वो बढ़ जाता है। कुछ भी निकलने में दिक्कत होती है और साथ में जो हमारी गले की और जो हमारी जो की जो ग्लैंड्स होती है वो ग्लैंड्स में सूजन आ जाती है और गले में खराश रहने लगती है, यानी कि सोर थ्रोट हो जाता है। उसके अलावा कभी कभी जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं उस टॉन्सिल्स में भी सूजन होती है और उसमें लालपन आ जाता है। और उसके अलावा कभी कभी हमारे टॉन्सिल्स में पस भी बढ़ने लगता है, या तो फिर जो फेरिंजाइटिस हुआ है उसमें भी कोई इन्फेक्शन लग सकता है, उसमें भी पस वगैरह बन सकता है। उसके अलावा जो हमारा आवाज़ है, हमारी वॉइस है, वो भी थोड़ा हार्श और मफल्ड वॉइस हो जाता है, थोड़ा आवाज़ हमारा भारी हो सकता है। और साथ में फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है, कफ हो सकता है, नाक बहना, सर्दी होना और बदन दर्द रहना, हेडेक रहना, सिर दर्द रहना और उल्टी जैसा भी कभी कभी होता है। तो ये फेरिंजाइटिस यानी कि सोर थ्रोट के साइन एंड सिम्टम्स है जो कि कॉमनली देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं फेरिंजाइटिस में क्या क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से फेरिंजाइटिस होता है, कॉजेज़ ऑफ फेरिंजाइटिस। तो फेरिंजाइटिस के कारण में कॉमन कोल्ड अगर किसी को हुआ है, सर्दी है, तो उसके बाद फेरिंजाइटिस हो सकता है। किसी को फ्लू हुआ है, इन्फ्लुएंजा, तो उसमें भी फेरिंजाइटिस होने का खतरा रहता है। और मोनोन्यूक्लियोसिस जिसे बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है, इसको किसिंग डिजीज़ भी बोलते हैं। जनरली एक वायरल इन्फेक्शन होता है मोनोन्यूक्लियोसिस, वो हमारे सलाइवा के थ्रू बढ़ता है, किसी को किस करने से ये फैलता है, तो उसे मोनोन्यूक्लियोसिस कहते हैं। तो मोनोन्यूक्लियोसिस जब होता है तो उस दौरान भी सोर थ्रोट रह सकता है, फेरिंजाइटिस हो सकता है। मीजल्स में फेरिंजाइटिस हो सकता है, चिकन पॉक्स में हो सकता है, किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी गले में खराश, सोर थ्रोट या फेरिंजाइटिस हो सकता है। और क्रूप यानी कि बच्चों में जो बार्किंग कफ हो जाता है उसको क्रूप बोलते हैं। तो उसमें भी ये फेरिंजाइटिस, सोर थ्रोट की समस्या देखने को मिलती है उस वजह से भी। तो ये कुछ कारण थे, जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू, मोनोन्यूक्लियोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, कोरोना वायरस और बार्किंग कफ, ये कारण थे जिनकी वजह से फेरिंजाइटिस यानी कि सोर थ्रोट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि फेरिंजाइटिस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर ठीक सही समय पर फेरिंजाइटिस की ट्रीटमेंट हम ना ले पाएँ, या तो फिर बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एपिग्लोटाइटिस, यानी कि जो हमारा एपिग्लोटिस होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम एपिग्लोटाइटिस कहते हैं।
ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है, हमारा जो कान का जो मिडल ईयर होता है उनमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, जिसमें सुनने में दिक्कत होने, कान में दर्द रहना, ये सारी समस्या होने लगती है। इसके अलावा मास्टोइडाइटिस हो सकता है, यानी कि हमारी जो मास्टोइड ग्लैंड होती है उसमें सूजन या इन्फ्लामेशन हो सकता है। साइनोसाइटिस हो सकता है। साइनोसाइटिस यानी कि हमारे जो साइनस होते हैं, हमारे जो नाक के ये वाला इमेज आप देख सकते हो, ये इमेज साइनस का है, और यहाँ इस तरफ ये जो साइनस का पार्ट है उसमें इन्फ्लामेशन हुआ है, यानी कि साइनस के अंदर पानी भर गया या पस बनने लगा है या फिर उसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो उसे हम साइनोसाइटिस ऐसा बोलेंगे। एक्यूट रूमेटिक फीवर हो सकता है। तो एक्यूट रूमेटिक फीवर में क्या क्या होता है, तो बॉडी में रेसेस हो सकते हैं, सिर दर्द रह सकता है, बुखार रह सकता है, बॉडी एक रह सकता है। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो एक्यूट रूमेटिक फीवर के होते हैं। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। उसमें क्या होता है कि अगर हमारे गले में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, फेरेंजाइटिस, वो वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से होता है। तो कोई अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो उसमें भी स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो उस वजह से उसके बाद में हमारी जो किडनीज़ में ग्लोमेरुलस होता है उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। किडनी का जो ये जिसमें ये वाला पार्ट होता है किडनी के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं, और उन नेफ्रॉन्स में ये होता है ग्लोमेरुलस, जिसमें जो हमारा जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है और उसमें से यूरिन बनता है, तो उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और वो ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इसके अलावा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जो कि फेरिंजाइटिस में देखने को मिल सकते हैं अगर सही से ट्रीटमेंट ना मिले और तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाए तो। अब हम बात करते हैं कि फेरिंजाइटिस यानी कि सोर थ्रोट में क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। तो सबसे पहले तो पैरासीटामोल डोलो 650, जो कि अगर बुखार है तो उसमें दी जाती है। जनरली ये जब भी बुखार आए तब आप ये ले सकते हो। गले में सूजन और दर्द रहता है तो उसको कम करने के लिए जीरोडोल पी टैबलेट आती है, जिसमें एसिक्लोफेनाक और पैरासीटामोल कंटेंट रहता है। जनरली ये बीडी में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं खाना खाने के बाद। इसके अलावा इसमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना लगे उसके प्रिवेंशन के लिए एजिसिप टैबलेट देते हैं। एजिसिप में एजिथ्रोमाइसिन कंटेंट रहता है, 500 मिलीग्राम का टैबलेट रहता है, और वो ओडी डोज में दिया जाता है 3 दिन के लिए खाना खाने के बाद। ये हम जो डोज बता रहे हैं, जो मेडिसिन बता रहे हैं, वो अडल्ट के लिए है। बच्चों में ये नहीं दी जाती है। बच्चों में सेम मेडिसिन होती है, लेकिन उसका डोज जो होता है वो डॉक्टर्स कैलकुलेट करके सिरप फॉर्म में देते हैं। उसके वेट के अकॉर्डिंग, जो बच्चा होता है उसके वेट के अकॉर्डिंग सिरप फॉर्म में डोज देते हैं। एजिथ्रोमाइसिन के बाद में जो टेबलेट आती है वो है मोंटेलुकास्टोर लिवोसेट्रिजिन। जो अगर व्यक्ति को फेरेंजाइटिस के साथ में सर्दी, नाक बहना या कोल्ड है, तो उसमें जो एलर्जी के सिम्टम्स है तो उसमें मोंटेलुकास्टोर लिवोसेट्रिजिन दी जाती है। जनरली शाम को एक बार खाना खाने के बाद या तो फिर सुबह शाम खाना खाने के बाद ये दी जाती है, खाना खाने के बाद सुबह शाम। और जो एजिथ्रोमाइसिन होते हैं वो ओडी डोज में दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा कभी कभी अगर इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा है तो उसमें स्टीरॉयड भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें टेबलेट प्रेडनिसोलोन आता है, जिस 5 मिलीग्राम का टेबलेट वो सुबह शाम देते हैं, तो उसमें आराम मिल जाएगा जो इन्फ्लामेशन अंदर हुआ है उसमें। जो स्टीरॉयड होता है बहुत लंबे समय तक नहीं चलाते, 2-3 दिन के लिए ठीक है, और बाद में वो टेपर करके बंद कर देते हैं सुबह शाम में। इस तरह से वो दिया जाता है, और वो भी खाना खाने के बाद ही दिया जाता है। जनरली अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं है तो स्टीरॉयड को डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं, जो बाकी की ट्रीटमेंट है वही देते हैं। और इसके अलावा अगर ये सारी मेडिसिन चल रही है तो उसकी वजह से गैस बन सकता है, एसिडिटी हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए कैप्सूल राबी DSR देते हैं, जिसमें राबेप्राजोल और डोम्पेरिडोन कंटेंट रहता है, और सुबह एक टाइम खाना खाने से पहले इस तरह से दिया जाता है। तो ये हो गई फेरेंजाइटिस की ट्रीटमेंट। अब बात आती है कि आपको अगर फेरेंजाइटिस हुआ है या सोर थ्रोट हुआ है तो आपको क्या क्या जो सावधानियां है वो रखनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडी या तो फिर मिठाइयाँ या तो फिर बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। आप गर्म पानी में हल्दी और नमक डाल के उसके गरारे कर सकते हो। इसके अलावा आप सुबह शाम थोड़ा सा गर्म पानी पी सकते हो, या तो फिर कोई सूप पी सकते हो।
या हर्बल टी, ग्रीन टी वगैरह आप पी सकते हो। तो उससे आपको जो गले में खराश, गले में दर्द है, उसमें आराम मिल सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो आप घर पर कर सकते हो। इसके अलावा अगर फेरेंजाइटिस और सोर थ्रोट की वजह से खांसी आ रही है तो इसमें क्या दिया जाएगा, तो उसमें सबसे पहले अगर सूखी खांसी है जिसमें कफ नहीं होता है तो उसमें टस्क्यू DX सिरप आता है, वो दिया जाता है। इसका अडल्ट डोज TDS में 10 ml इस तरह से दिया जाता है, खाना खाने के बाद 10 ml TDS में। और इसमें जो कंटेंट रहते हैं वो है डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन, क्लोरफेनारामाइड मेलेट और फिनाइलेफ्रिन। जो इसमें डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन है वो एक कफ सप्रेसेंट है। CPM है क्लोरफेनारामाइड मेलेट, वो एक एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक दवा है जो अगर रनिंग नोज, स्नीजिंग वगैरह है तो उसको कंट्रोल करती है। डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन है वो खांसी को रोकती है। और जो फिनाइलेफ्रिन होता है वो एक डीकंजेशन होता है, अगर जो कफ या सर्दी है वो अंदर जम गई है तो उसको ये निकालता है। तो सूखी खांसी है तो टस्क्यू DX सिरप जिसमें डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन, CPM और फिनाइलेफ्रिन कंटेंट रहता हो। कोई और ब्रांड का भी हो सकता है लेकिन उसमें कंटेंट ये रहने चाहिए। इसके अलावा अगर गीली खांसी है, फेरेंजाइटिस के साथ में अगर खांसी में बलगम आ रहा है, कफ हो रहा है, तो उसमें एम्ब्रोडिल LX करके सिरप आता है, वो दिया जाता है जिसमें कंटेंट रहता है लिवोसल्ब्यूटामोल, एम्ब्रोक्सोल और गुआफेनेसिन, ये कंटेंट रहता है। ये एक म्यूकोलाइटिक और जो ब्रोंकोडाइलेटर्स कंटेंट रहते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि कफ होता है वो पतला होके बाहर निकल जाता है। तो ये सिरप से जो कि सोर थ्रोट, फेरेंजाइटिस में अगर बलगम वाली गीली खांसी है तो वो सेव करता है। इसका डोज भी TDS में रहता है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी ब्रोंकोडाइलेटर जो दवाइयाँ होती है जिसमें लिवोसल्ब्यूटामोल, साल्ब्यूटामोल वगैरह जो कंटेंट रहते हैं उसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कुछ केसेस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्रेमर्स होना, यानी कि हाथ पैरों में कंपन होना, वीकनेस रहना, ऐसा लगना कि हमारी हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, हमारी दिल की धड़कन है वो बहुत तेज़ हो जाती है। ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आपको ये मेडिसिन्स नहीं लेनी चाहिए, बंद करनी चाहिए और डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। बाकी तो हम यही सलाह देंगे कि आपको हर एक मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर्स को दिखाना है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो तुरंत वो मेडिसिन बंद करनी है और डॉक्टर को दिखाना है। घर पर आप गर्म पानी से गरारे कर सकते हो, गर्म पानी पी सकते हो, हर्बल टी, सूप वगैरह पी सकते हो, जिससे कि आपको सोर थ्रोट, गले में खराश है, इसमें आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा आप जो मार्केट में कफ लॉन्जेस मिलती है जैसे कि स्ट्रेप्सिल वगैरह, वो भी मुंह में रख सकते हो, उससे भी गले में खराश या फेरेंजाइटिस है उसके सिम्टम्स में आपको आराम मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।